हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ दीपांशु गुप्ता। तो आज मैं आप लोगों के सामने इस नए वीडियो में एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आ रहा हूं, जिस टॉपिक का नाम है मीन। तो इस टॉपिक में मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि कितने तरीके के मेथड से हम अपने अर्थमेटिक मीन की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो बेसिकली अर्थमेटिक मीन की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के वेरियस मेथड्स होते हैं, कई मेथड होते हैं जिनको हम सॉल्व करते हैं। तो पहला मेथड, जैसा कि बोर्ड पे आप लोग देख रहे हैं, फॉर इंडिविजुअल सीरीज। अगर सीरीज इंडिविजुअल दी होगी तो उसके लिए बचपन से एक फॉर्मूला यूज किया जा रहा है। कौन सा फॉर्मूला है? इट इज द सिंबल ऑफ मीन x बार। द फॉर्मूला इज सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन का मतलब कि जो वैल्यूज दिए हैं उनका सम टोटल और डिवाइडेड बाई द नंबर ऑफ वैल्यूज, कितनी वैल्यूज हमारे पास मौजूद हैं। तो x बार इज सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जब फ्रीक्वेंसी दी रहेगी, मतलब उसकी काउंटिंग दी रहेगी कि वो वैल्यू इतनी है, जैसे कि किसी क्लास में 10 नंबर पाने वाले बच्चे 8 बच्चे हैं, 5 नंबर पाने वाले बच्चे 6 बच्चे हैं, तो जो 8 पा रहे हैं या 6 पा रहे हैं वो कितने बच्चे हैं? 8 बच्चे और 6 बच्चे। ये हमारी क्या कहलाएगी? फ्रीक्वेंसी। तो जब भी फ्रीक्वेंसी की बात चलेगी तो 3 तरीके के मेथड है सॉल्व करने के। फर्स्ट मेथड है डायरेक्ट मेथड, सेकंड एज्यूम्ड मीन और शॉर्टकट मेथड, और थर्ड मेथड है स्टेप डेविएशन मेथड। तो अलग अलग मेथड इसीलिए हैं कि कुछ देखा गया है कि डायरेक्ट मेथड में जब वैल्यूज बहुत ज्यादा हो जाती हैं तो जिसकी वजह से हम लोग एज्यूम्ड मीन और स्टेप डेविएशन मेथड का यूज करते हैं। इससे वैल्यूज हमारी बहुत शॉर्ट हो जाती हैं और तीनों से ही हमारे आंसर सेम आंसर आते हैं। ऐसा नहीं है कि इससे आंसर अलग आएगा, इससे अलग आएगा, इससे अलग आएगा, तीनों से ही हमारे आंसर सेम आते हैं। तो देख लेते हैं पहले इन लोगों के फॉर्मूले क्या हैं, उसके बाद में आप लोगों को प्रॉब्लम बताऊंगा कि कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। तो सबसे पहले देखिए डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला है एक्स बार यानी मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। सिग्मा का मतलब समेशन, सिग्मा का मतलब इधर क्या है? समेशन। ओके। सेकंड है एज्यूम्ड मीन मेथड और शॉर्टकट मेथड। एक्स बार इज इक्वल टू ए का मतलब है एज्यूम्ड मीन। हम इसमें एक एज्यूम्ड मीन को कंसीडर करेंगे, मैं अभी बताऊंगा प्रॉब्लम सॉल्व करके। प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। थर्ड फॉर्मूला है स्टेप डेविएशन मेथड। इज द फॉर्मूला ऑफ एक्स बार। मीन का फॉर्मूला है एक्स बार इज ए प्लस एच सिग्मा एफ यू बाई सिग्मा एफ। ये हमारे पास 3 फॉर्मूले हैं। इन तीनों से मदद से हम अलग अलग क्वेश्चंस को सॉल्व करके दिखाएंगे कि हमारे आंसर्स को कैसे लाना है। सही है। तो पहला मैं क्वेश्चन करता हूं फॉर इंडिविजुअल सीरीज। Question first, find the mean of first 5 नेचुरल नंबर। पहले 5 नेचुरल नंबर का मीन निकालना है। पहले 5 नेचुरल नंबर का क्या निकालना है? मीन। तो देखिए कोई भी फ्रीक्वेंसी नहीं दी है किसी तरीके की। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? विच स्टार्ट्स फ्रॉम 1। वो नंबर जो 1 से स्टार्ट हो। यानी कौन कौन से नंबर हो गए? 1 2 3 4 5। क्लियर? दीज आर द 5 स्टार्टिंग नेचुरल नंबर्स एंड द मीन इज एक्स बार इज सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सम कर लेते हैं बेटा, कितना आएगा? 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं? 5। तो कितनी वैल्यू आ गई? 5 प्लस 4 9 और 3 12, 12 और 2 14, 14 और 1 15, 15 बाई 5 कट। आंसर कितना आ गया बेटा? 3। आंसर कितना आ गया? 3। तो ये देखा आपने कि ये जो क्वेश्चन डिपेंड था किस पे था? फॉर इंडिविजुअल सीरीज। किस पर था ये? फॉर इंडिविजुअल सीरीज। इसमें किसी तरीके की कोई फ्रीक्वेंसी नहीं थी, कि इसमें कोई भी वैल्यू फ्रीक्वेंसी के टर्म से रिलेटेड नहीं था। अब मैं आप लोगों को सेकंड क्वेश्चन दूंगा या करवाऊंगा डायरेक्ट मेथड के ऊपर। क्लियर? सेकंड क्वेश्चन डायरेक्ट मेथड पे।
फाइंड द मीन, फाइंड मीन बाय यूजिंग डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड की मदद से मुझे क्या निकालना है, मीन। तो इसमें x दिया है, x की वैल्यू है 4 5 4 6 9 10 15 and the value of f, 5 10 10 7 8। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप में देखिए क्या करेंगे, इस f का मल्टीप्लाई इस x के साथ करेंगे, जैसे 4 इंटू 5। तो करके दिखाते हैं, f और x, 4 5 जा 20, 6 10 जा 60, 9 10 जा 90, 10 7 जा 70, 15 8 जा 120। क्लियर। नेक्स्ट स्टेप में अब हम लोग इसका पहले फॉर्मूला लिखेंगे, एक्स बार इज सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ। डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला है। अब इसको ऐड करेंगे, सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, 0 2 6 8 9 17 360 एंड द सिग्मा एफ, दिस इज द वैल्यू ऑफ सिग्मा एफ एक्स। नेक्स्ट वी हैव टू बी ऐड सिग्मा एफ, his value is 40. Put these values here, 360 by 40, तो हमारा आया 9। तो मीन की वैल्यू हमारी कितनी आ गई। तो आप लोगों ने देखा डायरेक्ट मेथड से कितनी आसानी से हमारी वैल्यू 9 वैल्यू आई है बाय यूजिंग दिस इजी मेथड। तो अभी हम इस मेथड के साथ साथ नेक्स्ट मेथड्स को भी देखेंगे कि किस तरीके से हमारे क्वेश्चंस को आगे सॉल्व किया जाएगा। Find the mean by using assumed mean method। पहले x की वैल्यू एंड देन f, 67 70 72 73 75 and its value of frequency is 4 3 2 2 1। अब सबसे पहले हम लोग इसमें, जैसे कि मेथड का नाम है एज्यूम्ड मीन मेथड, तो हमको एक काउंट करना होगा। फॉर्मूला एक्स बार इजक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी बाई सिग्मा एफ, वेयर ए इज एज्यूम्ड मीन। तो एक्स की वैल्यू में हमें काउंट करेंगे, अगर ये ऑड वैल्यू है तो इसमें हम बीच का लेंगे, 1 2 3 4 5, तो हमारी वैल्यू कौन सी होगी, 72। इट इज़ एज्यूम्ड मीन। अगर इवन होती तो 72 को भी ले सकते थे या 73 को भी ले सकते थे। तो फिलहाल इधर कौन सा लेंगे हम, एज्यूम्ड मीन है 72, क्योंकि यहाँ ऑड है, 5 वैल्यू है, ए की वैल्यू आ गई। ए क्या है, एज्यूम्ड मीन। जो कि हमने 72 लिया है। अब हम निकालेंगे डी की वैल्यू, जो कि क्या है, एक्स माइनस ए।
तो x हमारा 67 पहले के लिए और a हमारा 72। तो करिए सॉल्व। पहले के लिए आएगा -5 -2 0 1 3। द वैल्यू ऑफ FD 4 × -5 -20 -6 0 2 and 3। we have to calculate the value of sigma FD। सिग्मा FD की वैल्यू कितनी आएगी? सिग्मा F पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। 4 3 7 2 9 2 11 1 12। सिग्मा FD कैलकुलेट करते हैं अब हम। 5 -20 और ये होगा -21। पुट ऑल दीज वैल्यूज़ इन द गिवन फार्मूला। सारी वैल्यूज़ किस में डाल देंगे? इन फार्मूले में। तो x बार इज इक्वल टू a की वैल्यू 72 प्लस सिग्मा FD की वैल्यू -21 इन ब्रैकेट सिग्मा F इज 12। कैंसिल आउट 72 -21/12। 3 से काटा 7, 3 से काटा 4। 72 - 7/4। आप लोग डिवाइड करके देख लेते हैं। 4 1.28 7 एंड 25 टाइम्स। तो हमारा आ गया 1.75। माइनस करते हैं वैल्यू 72 - 1.75। तो रिजल्ट इज 70.25। तो हम लोग का मीन की वैल्यू यहाँ आई 70.25। तो देखा आप लोगों ने कितना आसानी से हमारा ये आंसर एज्यूम्ड मीन मेथड की मदद से आया। बस इंपॉर्टेंट स्टेप क्या है? एज्यूम्ड मीन मानना और डी निकालना। अगर ये हमको आ जाएगा तो किसी भी तरीके की कोई परेशानी नहीं होगी। तो इस मेथड के माध्यम से हम लोग बहुत इजीली निकाल भी सकते हैं। पर अगर आपको कोई भी परेशानी है तो प्लीज़ फोकस करिए कि वीडियो में क्या कहा जा रहा है। ओके, फिर भी आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। हम आपकी बातों को ध्यान से सुनेंगे और उस पर विचार भी करेंगे। तो आगे देखेंगे स्टेप डेविएशन मेथड। थर्ड मेथड है। नेक्स्ट मेथड तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों का था कैलकुलेट द मीन बाय यूजिंग अ स्टेप डेविएशन मेथड। तो जैसा कि आपके स्क्रीन पर बोर्ड पे दिख रहा है क्लास इंटरवल ऑफ फ्रीक्वेंसी दी हुई है। अब मेरे को इसमें क्या निकालना है? इसका मीन निकालना है, पर मेथड का नाम चेंज है, स्टेप डेविएशन मेथड की मदद से निकालना है। तो देखिए सबसे पहले क्लास इंटरवल से मेरे को x की वैल्यू निकालनी होगी। तो ये मैंने कॉलम यहाँ x का बना लेंगे। x की वैल्यू कैसे निकालेंगे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। देखिए 0 + 10 यानी कि इसका x को निकालने का फॉर्मूला होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। इसकी मदद से हम लोग क्या निकाल सकते हैं? द वैल्यू ऑफ x। 0 + 10 कितना आएगा? 10/2 5। 20 + 10 + 20 30/2 15। 20 + 30/2 50 डिवाइड बाई 2 25। 30 + 40 70/2 35। 40 + 50 90/2 45। अब वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ u। उससे पहले हम लोग क्या मानेंगे? एज्यूम्ड मीन। तो इसका फॉर्मूला होता है बेटा x बार क्या होता है? a + h इंटू सिग्मा FU बाई सिग्मा F, जो मैंने अलग कलर की चौक से लिखा हुआ है। अब देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले a मानेंगे। तो a किसको माना? 1 2 3 4 5। तो मिडिल वैल्यू कौन सी आ रही है? 25। इसको मैंने मान लिया a। क्लियर। अब हम वैल्यू क्या निकालेंगे? u की। u क्या होता है? x - a बाई h। x कितना है? 5 -25 -20
डिवाइडेड बाई एच, कितनी वैल्यू आई, माइनस का 2। अगेन एक्स की वैल्यू कितनी है 15, एक ही 25, 15 माइनस 25 बाई 10। अभी एच की वैल्यू जो मैं निकाल रहा हूं, ये एच की वैल्यू कहां से आई है, ये भी दोबारा बता दे रहा हूं। एच इज अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो x में दोबारा दिखा दे रहा हूं 5, a है हमारा 25, 5 माइनस 25 माइनस 20, और h की वैल्यू है 10, 10 माइनस 0 10, यहां से आएगी h की वैल्यू। h की वैल्यू कितनी है इधर 10, कांस्टेंट है, 20 में से 10 गए 10, 30 में से 20 गए 10, 40 में से 30 गए 10, 50 में से 40 गए 10, तो माइनस 2, 15 माइनस 25 माइनस का 10 बाई 10 माइनस 1 0, 35 माइनस 25 बाई 10 1, 45 माइनस 25 20 डिवाइड बाई 10, तो कितना आया 2। अब हम नेक्स्ट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। इस फॉर्मूले को थोड़ा मैं साइड कर देते हैं। द वैल्यू इज एफ यू, क्या आएगा बेटा 7 माइनस 2 माइनस का 14 माइनस का 10 0 8 और 20। तो यहां से हम लोग अपनी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे सिग्मा एफ यू की और सिग्मा एफ की। अब मैं उम्मीद करता हूं आप लोग नोट कर चुके होंगे। तो सिग्मा एफ यू की वैल्यू कितनी आ रही है 20 और 8 28 माइनस 24 से कितनी आएगी प्लस की 4। यहां से 7 10 17 5 32 40 और 10 50। अब बस सारी वैल्यूज फॉर्मूले में पुट करनी है और हमारा आंसर आ जाएगा। ए की वैल्यू कितनी है बेटा, ए की है 25, एच की कितनी है डिफरेंस जो निकाला था 10, सिग्मा एफ यू की 4 एंड द वैल्यू ऑफ सिग्मा एफ इज 50। 0 से 0 कैंसिल, 25 प्लस 4/5 द वैल्यू इज 0.8। तो आंसर हमारा आया 25.8। तो देखा आप लोगों ने कितनी आसानी से हमने इतनी कैलकुलेशंस